यही है अखिलेश और योगी जी की सरकार, दोनों लोगों की राजनीति में हमारा बच्चा चला गया। अखिलेश सिंह ने ट्वीट किया था कि यादवों का इनकाउंटर हो रहा है, ठाकुरों को नहीं होता। अब ठाकुरों का भी इनकाउंटर हो गया, अब तो सरकार खुश है। हम लोगों को भी जार दे दें योगी जी, हम लोग भी मर जाए, बस और कुछ नहीं मांग करना चाहते। अब हमारा जिंदा रहने कोई मतलब नहीं। जब हमारा कमा के खिलाने वाला, हमारे साथ रहने वाला हमारा 22 साल का लड़का चला गया, तो योगी जी से क्या मांग करें? यही मांग करते हैं कि हम लोगों को भी जार दे दे, हम लोग भी मौत के हवाले हो जाए, योगी जी खुश रहें, अखिलेश सिंह खुश रहें। जानबूझ के हत्या कराई गई है, इसमें और क्या लगेगा? हत्या है ये, हत्या। हमारे बच्चे के खिलाफ सिर्फ एक ही मुकदमा था, 40 मुकदमे वाले, 35 मुकदमे वाले, 60 मुकदमे वाले घूम रहे हैं। सरकार को कम से कम एक मौका तो हमारे बच्चे को देना चाहिए था उसको सुधरने का, लेकिन सरकार की तानाशाही है। एसटीएफ है वालों ने इनकाउंटर नहीं किया, हत्या की है हमारे बच्चे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी अमेठी के जनापुर में है, जहां कल उन्नाव के अचलगंज में अनुज प्रताप सिंह का एसटीएफ मुठभेड़ में उनको ढेर कर देती है। इस समय मैं उनके घर पर, पैतृक घर पर मौजूद हूं, आवास पर मौजूद हूं। उनके परिजन हैं, इनसे बात करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एसटीएफ के द्वारा लगातार जो है इस तरह का इनकाउंटर किया जा रहा है, इस पर लगातार जो है सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार क्या जो है यहाँ पर न्यायालय की जो प्रक्रिया है, न्यायालय का जो जो काम है उसको पुलिस करने लगेगी। क्या पुलिस को एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर दे दिया गया है? कहाँ से यह एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर पुलिस के पास आ गया है, जो पुलिस इस तरह जो है मुठभेड़ में लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर कुछ ही मुकदमे हैं, उनको ढेर कर देती है? कहा जाता है कि जो अन्य इस मामले में शामिल लोग थे उनके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बात करने के लिए उनके पिताजी हैं। सर, कल कितने बजे आप लोगों को जानकारी? कल 8 बजे हमारे ग्राम प्रधान श्री अरुण प्रताप सिंह मेरे दरवाजे पर आए। उन्होंने मुझसे बताया कि आपके लड़के का इनकाउंटर उन्नाव में हो गया। प्रशासन की तरफ से 11 बजे तक कोई भी सूचना हमारे पास नहीं आई। जब न्यूज चैनल पे खबर चलने लगी, तब थाना मोहनगंज से 2 सिपाही हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि आप जाइए वहाँ लाश रिसीव करिए। तब मुझे पता चला। आपके सर कितने बच्चे हैं? हमारे 2 लड़के और 1 लड़की थी। बड़ा लड़का अनुज प्रताप सिंह, उससे छोटी अमीषा सिंह लड़की है, और सबसे छोटा आयुष प्रताप सिंह। अनुज प्रताप सिंह की उम्र लगभग कितनी रही 22 होगी? साल। 2023 में बीए फाइनल किए थे। 2023 में? तो कहाँ रहते थे इस समय? वो सूरत घूमने गए थे, वहाँ पे एक केस हो गया था, 8 महीने वो जेल में थे। इसके बाद 25 मई को घर आए थे, और कोर्ट में तारीख होने के कारण 4 जून को हमारे पास से चले गए थे सूरत। इसके बाद हमारी उनसे कोई मुलाकात नहीं। आपको बता दें, जो है 28 अगस्त को सुल्तानपुर में दिन दहाड़े जो डकैती होती है उसमें इनका भी नाम बताया जा रहा है। तो ये बताइए, आप कह रहे हैं 4 जून को यहाँ से चले गए थे, तो फिर कब आपसे उनकी टेलीफोन पर बात हुई? टेलीफोन से मेरी डेली बात होती थी। 28 तारीख को भी सुबह 8:40 पे हमारी बात हुई। बोले कि पापा हम सूरत में हैं, ठीक ठाक हैं, आपकी तबीयत कैसी है? मैं हार्ट और शुगर का पेशेंट हूँ, मेरी दवा चल रही है, इसलिए मेरी तबीयत के लिए डेली फोन से बात करते थे। मतलब प्रतिदिन बातचीत होती थी? जी हाँ, प्रतिदिन बात होती थी। जो पुलिस के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? पुलिस के द्वारा क्या, 29 तारीख को यशो मोहनगंज मेरे दरवाजे पर आए और मुझसे उन्होंने कहा कि कुछ फुटेज आई है, चलिए आपको दिखाना है। मैं उनके साथ मोहनगंज गया तो वहाँ मुझे बिठा लिया गया। 16 दिन तक मुझे अंडर कस्टडी रखा गया, और 16वें दिन हमको छोड़ा गया, और 28 तारीख के दिन से हमारे बच्चे से हमारी बात नहीं हो पाई। 28 अगस्त से? जी, 28 अगस्त के बाद बात नहीं। तो उन 16 दिनों में जब आपको पुलिस अपने कस्टडी में रखी थी, तो क्या क्या किए आपके साथ? पूछताछ, टार्चर, और क्या करेगी। अनुज कहाँ है? जब मुझे कुछ पता ही नहीं था तो क्या बताऊं कि अनुज कहाँ है। तो कल जब आपको जानकारी हुई तो प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं सूचना दिया गया? कोई सूचना नहीं। 11 बजे मुझे प्रशासन के द्वारा सूचना दी गई कि जाइए लाश रिसीव कर लीजिए उन्नाव में। जब आप उन्नाव पहुंचे, आप कल उन्नाव गए थे, तो आपने क्या देखा अनुज प्रताप के बॉडी में? कुछ नहीं देखा, पहले मुझे दिखाया ही नहीं गया। पहले सब दुनिया भर के पत्रकार लगे थे, 3 घंटा तो पत्रकारिता हुई। इसके बाद जब पीएम हो गया तब लाश रिसीव हुई।
तो क्या लग रहा था जो ये दिखा? लग क्या नहीं रहा था, ये जानबूझ के हत्या कराई गई है इसमें, और क्या लगेगा, हत्या है ये, हत्या। हमारे बच्चे के खिलाफ सिर्फ एक ही मुकदमा था, 40 मुकदमे वाले, 35 मुकदमे वाले, 60 मुकदमे वाले घूम रहे हैं। सरकार को कम से कम एक मौका तो हमारे बच्चे को देना चाहिए था उसको सुधरने का, लेकिन सरकार की तानाशाही है। एसटीएफ है वालों ने इनकाउंटर नहीं किया, हत्या की है हमारे बच्चे की, हत्या। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, जब पुलिस कहीं भी इनकाउंटर करती है, दिखाती है, तो जरूर दिखाते हैं कि उनके साथ एक लोग और थे, अरे वह भाग गए जो है। तो आज तक बड़ा सवाल उठता है कि अभी आज तक इसका खुलासा नहीं हुआ कि जो वो लोग साथ में रहते हैं, जितने भी प्रकरण आते हैं, उसका खुलासा कब होगा कि वो भाग करके जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, बहुत बड़ा सवाल बनता है। कुछ नहीं। तो ये बताइए कि जो राजनीति का कहीं तो शिकार नहीं होगा। हाँ, राजनीति का शिकार है ही है। अखिलेश और योगी जी की सरकार, दोनों लोगों की राजनीति में हमारा बच्चा चला गया। अखिलेश सिंह ने ट्वीट किया था कि यादवों का इनकाउंटर हो रहा है, ठाकुरों को नहीं होता। अब ठाकुरों का भी इनकाउंटर हो गया, अब तो सरकार खुश है। लेकिन सरकार भी एक आंकड़ा जारी की थी कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का इनकाउंटर हुआ था। हाँ, सरकार ने किया था, लेकिन फिर भी तो ठाकुर का इनकाउंटर हुआ। जब पुलिस वालों को इतनी छूट दी गई है तो कोर्ट और रखने का क्या मतलब, न्यायालय रखने से क्या मतलब। जब पुलिस को सब कुछ अपने मनमानी ही करना है, इनकाउंटर ही करना है, तो न्यायालय बंद कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। आप सोच सकते हैं एक पिता के ऊपर क्या बीतेगी उस समय, जब कुछ ही मुकदमे हो, सुधरने का भी समय दिया जा सकता है। इनका कहना भी जायज है कि यदि वह अपराधी था तो न्यायालय बना है, न्यायालय के द्वारा उनको दंडित किया जाता, जो भी दंड दिया जाता। इनका कहना है कि वह स्वीकार था, लेकिन मौका तो दिया जाना चाहिए। क्या किसी कारण बस केवल 2 मुकदमे थे केवल? एक मुकदमा सहूलत का था बस, बाकी उनके खिलाफ थाना मोहनगंज में 107/51 का भी आज तक कोई मुकदमा नहीं था। और हमारे 10 किलोमीटर के एरिया में किसी से कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़ा बातचीत, कभी कोई मतलब ही नहीं था। आप किसी से पूछ लीजिए हमारे गांव में इर्द गिर्द। जी। जी हाँ। तो क्या मांग करना चाहेंगे योगी जी से? हम कुछ नहीं योगी जी से मांग करना चाहेंगे, यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों को भी जार दे दें योगी जी, हम लोग भी मर जाएं, बस। और कुछ नहीं मांग करना चाहते। अब हमारा जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। जब हमारा कमा के खिलाने वाला, हमारे साथ रहने वाला हमारा 22 साल का लड़का चला गया, तो योगी जी से क्या मांग करें। यही मांग करते हैं कि हम लोगों को भी जार दे दे, हम लोग भी मौत के हवाले हो जाएं, योगी जी खुश रहें, अखिलेश सिंह खुश रहें। आप देख सकते हैं क्या बीत रही है, इनके दर्द को हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं कि एक पिता के ऊपर उस समय क्या बीतेगी, जब उनके सामने ही, उनकी आंखों के सामने ही उनका जवान बेटा के साथ इस तरह की जो है हरकत हो, इस तरह की कार्रवाई की जाए जो है। तो आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं, कमेंट करें एवं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये बताइए, क्या आपको योगी की सरकार पर अब भरोसा नहीं रह गया? हमको किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं, हम सिर्फ योगी सरकार से अपनी मौत मांगते हैं बस, कि योगी सरकार ऐसी कोई ला करके हम लोगों को कुछ खिला दे कि हम पूरे परिवार सहित मर जाएं। अब जिंदा रहने की कोई आशा नहीं है, और ना हम जिंदा रहने की कोई उम्मीद करते हैं। सर, आप क्या काम करते हैं? मतलब मैं एक किसान हूँ, किसानी करता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उस काबिल बनाया, और मैं हार्ट और शुगर का पेशेंट भी हूँ। जितना हमसे हो सका अपने बच्चों को कोई गलत सलाह माता पिता नहीं देता। हमारी वाइफ 2021 में एक्सपायर हो गई। 17 साल शिक्षा मित्र की नौकरी की, 2021 में उनका स्वर्गवास हो गया। तब से समस्त जिम्मेदारी बच्चों की भी मेरे ऊपर है, और मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। सरकार जो मर्जी हो उसकी वो कराए, बस हम तो सरकार से ही चाहते हैं कि हम लोगों को भी मुक्ति दे दे, हम लोग भी इस दुनिया में रहना नहीं चाहते, बस। धन्यवाद। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस के पास एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर कहां से आया, कहां से आ जाता है जो पुलिस, एसटीएफ ऐसे एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करते हैं एवं ऐसे कृत्य कर देते हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।